हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द हैंडसम सूट को। इस मूवी की कहानी में हमें एक बदसूरत लड़के की लाइफ को दिखाया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जो बदसूरत लोगों की लाइफ बदलने के लिए एक हैंडसम सूट तैयार करती है। कंपनी वाले अपनी कंपनी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर चुन रहे होते, तभी वो टोक्यो के रहने वाले एक रेस्टोरेंट मालिक को चुनते हैं। रेस्टोरेंट मालिक का नाम टोकरो है जो काफी बदसूरत है। इसी वजह से उसे 101 बार लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। बदसूरत शक्ल होने की वजह से उसे कई बार जेल भी जाना पड़ गया है। टोकरो की बदसूरत शक्ल की वजह से उसे लाइफ में काफी स्ट्रगल देखना पड़ता है, इसीलिए कंपनी ने उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वहीं दूसरी तरफ टोकरो के रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने के लिए हिरोको नाम की लड़की आती है जो बहुत खूबसूरत है और उसे देखते ही टोकरो नौकरी पे रख लेता है। टोकरो सोच रहा होता है कि हिरोको की वजह से उसके पास बहुत कस्टमर आना शुरू कर देंगे। फिर दिन बीतते गए हिरोको काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का वर्कर हिरोको से पूछता है, तुम काफी खूबसूरत हो तो वेटर का जॉब क्यों कर रही हो। तभी हिरोको बताती है कि टोकरो के रेस्टोरेंट में एक आदमी खाना खा रहा था और पैसे नहीं दिया तो उसको कुछ वर्कर मारने लगे, लेकिन टोकरो ने आके उन्हें रोक लिया। टोकरो ने उस आदमी से कहा कि इस टाइम तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे देना। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। टोकरो काफी अच्छा इंसान, वो शक्ल से नहीं अच्छा है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते टोकरो अपने फ्रेंड के पास जाता है। दूसरी तरफ हमें टोकरो के फ्रेंड सिखाए जाते हैं जिनका नाम टोडो और हिसाया होता है। टोकरो अपने फ्रेंड से पूछते हैं, क्या मैं सच में बदसूरत हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि टोक्यो में मैंने जितने भी बदसूरत इंसान देखे उनमें सबसे ज्यादा तुम हो। उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद टोकरो को काफी बुरा लगता और वो एक पार्क में जाके अकेले बैठ जाता है। तभी पार्क में हैंडसम सूट कंपनी का मालिक आता और टोकरो को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि वो उसको खूबसूरत बना सकता है, लेकिन टोकरो उसे मना कर देता और वो अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। फिर वो रेस्टोरेंट जाता और हरिको के लिए बहुत सारा खाना बनाता है। खाना खाने के बाद हरिको टोकरो से खाने की तारीफ करती, जिसके बाद टोकरो अपनी दिल की बात हरिको से कह देता और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर हरिको भी पूछने लगती है टोकरो से कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। तो टोकरो साफ साफ जवाब देता है कि तुम काफी खूबसूरत हो। टोकरो की ये बात सुनने के बाद हरिको को काफी बुरा लगता और वो टोकरो से कहती है कि तुम मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से प्यार करते, और ये बोलकर वो रेस्टोरेंट छोड़ के चली जाती है। हिरोको की बातें सुनने के बाद टोकरो काफी परेशान हो जाता और वो रोता है। सुबह उठकर वो हैंडसम कंपनी जाता है। जैसे ही वो हैंडसम कंपनी के अंदर जाता है तो वहाँ पर हैंडसम सूट देखकर वो घबरा जाता और उसे लगता है ये तो काफी बदसूरत है, लेकिन उसे कंपनी का मालिक रोक लेता और सूट ट्राई करने के लिए कहता है। जैसे ही टोकरो वो सूट ट्राई करता है तो काफी खूबसूरत हो जाता है। उसकी बॉडी, जॉ लाइन सब कुछ परफेक्ट हो जाती है। वो एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगता है। ये देखकर टोकरो भी काफी शॉक्ड होता है। टोकरो कंपनी वालों से और भी सूट ट्राई करने के लिए कहता है तो वो अलग अलग पर्सनालिटी के उसको सूट दिखाते हैं, लेकिन उसे एक अलग ही सूट पसंद आता है। टोकरो वो सूट खरीद के जाने लगता है तो कंपनी वाले बताते हैं कि उसके नेक पर अलग वाइस है जिससे आप सेक्सी आवाज भी बना सकते हैं। नए लुक को देखकर टोकरो को समझ में आ जाता है कि नए लुक को नया नाम भी देना होगा और उसका हिकारियामा नाम रखता है। सूट पहनने के बाद टोकरो की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। जब वो बस में जाता है तो सभी लोग देखकर उसको काफी खुश हो रहे थे और उसकी तारीफ भी करते हैं। टोकरो की लाइफ बिल्कुल बदल जाती। जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे आज वो उसके लिए सामान ला कर दे रहे होते। ये देखकर टोकरो काफी खुश होता है। रास्ते में टोकरो को मॉडलिंग कंपनी का एक एजेंट मिलता और उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहता है। अगले दिन टोकरो अपने असली रूप में बैठा तो तभी रेस्टोरेंट में एक मोटी और अगली सी लड़की आती वेटर के जॉब के लिए जिसका नाम होन है। रेस्टोरेंट के सभी एम्प्लॉय टोकरो को उसे जॉब देने से रोकते, लेकिन टोकरो उनसे कहता है कि लुक इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये बोलकर वो उसे जॉब पर रख लेता है। होन रेस्टोरेंट में काफी मेहनत से काम करने लगती और सभी एम्प्लॉयड होन को भी पसंद करने लगते हैं कि कम से कम ये अच्छी लड़की है। होन टोकरो की भी मसाज कर देती क्योंकि वो दिन भर काफी मेहनत करता है। टोकरो को होन काफी पसंद आने लगती और उसके लिए उसकी फीलिंग बढ़ने लगती है। फिर एक दिन टोकरो अपना हैंडसम सूट पहनकर मॉडलिंग एजेंसी पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मॉडलिंग कुछ भी नहीं आती, लेकिन वो खूबसूरत होता है इसलिए काम चल जाता है। तभी वहाँ पर रायका नाम की एक सुपर मॉडल आती और वो टोकरो को निकालने के लिए कहती, जिसके बाद टोकरो उसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। उसकी बातों से खुश होने के बाद रायका टोकरो को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। जब टोकरो रायका के घर डिनर के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके दोस्त टोडो भी आए हैं। टोकरो उन लोगों
लोगों से बातें करने के बाद उन्हें कुकिंग करके दिखाता है। ये देखकर रायका और भी ज्यादा खुश होती है। डिनर करने के बाद टोकरो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपने असली रूप में आ जाता है और अपने आप को मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दूसरों की लाइफ जी रहा है। टोकरो को काम करता देख के वहाँ पर होन आ जाती है और वो उसके लिए एक बैंड लाई होती है जिसमें म्यूजिक होता है। टोकरो को अपने असली लुक में काफी अच्छा लग रहा होता है। वो होन के साथ बातें कर रहा होता है, तभी उन दोनों का हाथ आपस में टच होने लगता है और टोकरो को फीलिंग आने लगती है होन के लिए। फिर टोकरो रोज अपने दूसरे रूप में जाकर मॉडलिंग करने लगता है और उसकी जिंदगी चलने लगती है। वो काफी फेमस एक्टर बन जाता है। टोकरो जिस एजेंसी जाता है लोग उसे पसंद करने लगते हैं। सब लड़कियां उसके पीछे भी घूमना शुरू कर देती है और रायका भी उसे पसंद करने लगती है। लेकिन टोकरो को तो सिर्फ एक ही लड़की पसंद थी जो हिरोको होती है। वो उसके पास जाता है। रास्ते में वो हिरोको को रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन हिरोको को लगता है कोई पागल लड़का। वो वहाँ से चली जाती है। हिरोको के जाने के बाद टोकरो को लगता है कि वो शर्मा कर चली गई, लेकिन उसका मूड काफी खराब होता है। तो वहाँ पर होन भी आ जाती है। होन टोकरो का मूड सही करने के लिए उसे पार्क में चलने के लिए कहती है और उसके साथ कहती है कि आइसक्रीम खाएंगे। जहाँ पर दोनों लोग आइसक्रीम खाते हैं तो टोकरो काफी खुश होता है, क्योंकि वो पहले इतना खुश नहीं होता है। रात में टोकरो वही फोटो देखते देखते सो जाता है जो होन ने ली होती है। वही सीन दूसरी रात का दिखाया जाता है। रायका टोकरो को अपने घर बुलाती और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, तो टोकरो नहाने के लिए जाता है। जब टोकरो नहाने के लिए जाता है तो वो गर्म पानी का यूज करता और जब नहाता है तो उसे याद आ जाता है कि सूट के टाइम गर्म पानी का यूज नहीं करना है और उसका सूट खराब होने लगता है। टोकरो का ओरिजिनल रूप आने लगता है तो वो सूट उठाकर वहाँ से चोरी से भाग जाता है। मॉर्निंग के टाइम टोकरो मॉडलिंग एजेंसी जाता है, जहाँ पर उसके पास नया कॉन्ट्रैक्ट आता है और वो साइन करने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी को देखता है तो मना कर देता है और टोकरो अपने मैनेजर से कह देता है कि वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जहाँ पर दूसरा मॉडल को शक होने लगता है कि इसे पानी से कोई दिक्कत है, ये गर्म पानी से क्यों डर रहा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। पार्टी हो रही होती और दूसरा मॉडल कॉफी लेकर आता है। वो टोकरो के ऊपर कॉफी फेंक देता है। जैसे ही उसके ऊपर कॉफी पड़ती तो लाइट अपने आप चली जाती और टोकरो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। टोकरो वो सूट कंपनी लेकर जाता है तो कंपनी वाले टोकरो को एक सूट दिखाते जो कहते हैं कि इससे परमानेंट तुम खूबसूरत हो जाओगे। अगर ये सूट तुम पहनोगे तो उसको कभी उतार नहीं सकोगे और न ही गर्म पानी से ये तुम्हें नुकसान करेगा। ये देखने के बाद टोकरो वो सूट खरीद लेता है। वो अपनी पिछली लाइफ को पूरी तरह से खो देगा। इस बात पर टोकरो बस पे चढ़ता और तभी एक आंटी को लगता है कि वो उसको छेड़ रहा है, तो सभी लोग वहाँ पर टोकरो को पीटने लगते और टोकरो को भी जेल हो जाती। जिसके बाद उसके फ्रेंड उसको जेल से छुड़ा कर लाते। जब वो रेस्टोरेंट में वापस आता है तो होन उससे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है। टोकरो को अपनी बदसूरती की वजह से काफी परेशानियां देखनी पड़ती, इसलिए वो होन के ऊपर भी गुस्सा करता और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर हिरोको आ जाती और वो टोकरो को पार्क लेकर जाती, जहाँ पर वो उससे बात करते हुए कहती है कि वो उसे पसंद करती है। हिरोको की बातें सुनने के बाद टोकरो को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करता और वहाँ से जाने के लिए कहता है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। टोकरो एजेंसी में जाता है और उसके पास फोन आता है कि होन का एक बाइक एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनने के बाद टोकरो काफी शॉक्ड होता है और उसने अपना हैंडसम सूट भी पहन लिया होता है और उसे स्टेज पे जाना भी पड़ जाता है। टोकरो जब स्टेज पर होता है तो उसे फील होता है कि वो होन को बहुत ज्यादा प्यार करता और उसी को कनेक्ट कर पाता है। वो होन के लिए काफी परेशान होता है और वो बीच में मॉडलिंग छोड़कर वॉशरूम में जाता और अपनी सूट उतारने की कोशिश करता है। परमानेंट होने की वजह से वो सूट नहीं उतर पा रहा होता है तो टोकरो वहाँ से एक नाइफ उतारता है और वो अपनी स्किन काटने लगता है। टोकरो की स्किन कट जाती है तो वो असली रूप में आ जाता और वो भागते हुए हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में टोकरो डेड बॉडी देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी बाइक वाले की और होन सही सलामत है। होन को सही सलामत देखकर टोकरो काफी खुश होता और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद होन अपना सूट उतारती तो उसमें हिरोको निकलती और वो बताती कि काफी खूबसूरत होने की वजह से लोग उससे प्यार करने लगते थे। मैं अपनी लाइफ को नहीं जी पा रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा लुक लिया और मुझे पता चल गया है कि तुम दिल के काफी अच्छे और मुझसे ही प्यार करते हो। दोनों लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।